वेलकम टू माय चैनल। आई एम नील कमल और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 की ज्योग्राफी। क्लास 8 की ज्योग्राफी में चैप्टर का नाम था सेकंड चैप्टर, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर के 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ और साथ ही साथ बहुत सारे शॉर्ट्स भी इस चैप्टर से रिलेटेड है जिसकी वीडियो मैं बना के डाल चुकी हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिए उसको। और आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट सब टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है वाटर यानी पानी। जैसा कि इस चैप्टर को पढ़ते समय मैं बराबर ये बात कह रही हूँ, हर बार ये बात कहती हूँ कि जितने भी नाम इस चैप्टर में आए हुए हैं, लैंड हो, सॉइल हो, वाटर हो, नेचुरल वेजिटेशन हो या वाइल्ड लाइफ रिसोर्स हो, ये सभी के सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और ये रिसोर्सेज क्या हुआ है कि समय के साथ साथ डिग्रेड हो गए, इनकी क्वालिटी खराब हो गई है। अब जैसे पानी की बात करें तो पानी भी जो है वो पॉल्यूटेड हो गया है। पर पानी दरअसल है क्या, चलिए पहले ये डिस्कस करते हैं कि पानी पूरे अर्थ सरफेस पे यदि हम कहें तो 3/4 हिस्सा जो है अर्थ सरफेस का वो कवर्ड है पानी से, वाटर से, जिसकी वजह से इसे वाटर प्लेनेट भी कहते हैं। आपको पता है कि इसे ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। यदि बहुत पहले की बात करें, बहुत पहले की यानी कि हिस्ट्री में चले जाएं, तो प्रिमिटिव ओशन यानी कि पैंथालासा जो था वो फर्स्ट ओशन था जो कि अर्थ के ऊपर फॉर्म हुआ था तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। और ना सिर्फ तब बल्कि आज के समय में भी पूरे अर्थ सरफेस का 2/3 हिस्सा जो है वो ओशन से भरा हुआ है। पर ओशन जो है आपको पता है कि यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स जो कि पानी के अंदर होते हैं, उसकी बहुत वैरायटी मिलती है यहाँ पे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओशन का जो पानी होता है यानी समंदर का जो पानी होता है वो खारा होता है, वो नमकीन होता है, यानी जिसे सलाइन वाटर हम कहते हैं। और ये पानी जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। तो वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है तो फिर पीने के लिए पानी कहाँ से आता है? जाहिर सी बात है कि जो फ्रेश वाटर है उसका सिर्फ 2.7% ही अवेलेबल है। तो पीने का जो पानी है वो 2.7% है और उसका भी 70% हिस्सा जो है वो आइस शीट्स के रूप में या फिर ग्लेशियर के रूप में विद्यमान है, जहाँ तक कि पहुँचना मुश्किल है। और इस वजह से क्या होता है कि वो पानी जो इस्तेमाल कर सकें हम, ऐसा सिर्फ 1% है, मात्र 1%। क्योंकि ये जो आइस शीट्स वगैरह हैं वो बहुत हायर लैटिट्यूड पे हैं, माउंटेन्स पे हैं या फिर अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, तो वहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो 1% वाटर अवेलेबल है पीने योग्य, वो कहाँ से आता है? वो आता है रिवर्स से। जो सरफेस वाटर है यानी कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, इसके अलावा आप देखेंगे ग्राउंड वाटर जो है, ये सभी पानी जो है वो पीने के लायक होता है। लेकिन एक बात जान के आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि पानी का जो टोटल वॉल्यूम है ये शुरू से लेके आज तक एज इट इज़ है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और ना ही किया जा सकता है। यानी कि पानी की जितनी मात्रा है उतनी ही अभी भी है और सदियों पहले भी इतनी ही थी। वजह क्या है? क्योंकि वाटर साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, और वाटर साइकिल में क्या होता है, जैसे कि ग्राउंड वाटर है, इनका एवोपरेशन होता है, कंडेंशन होता है और उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये एक वाटर साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसीलिए पानी की जितनी मात्रा सदियों पहले थी उतनी ही मात्रा आज भी है और इसमें ना तो किसी तरह से ज़्यादा पानी ऐड किया जा सकता है, ना ही पानी की जितनी मात्रा है उसमें से घटाया जा सकता है। तो ये तो हो गया पानी की उपलब्धि कितनी है, कितना पानी हमें अवेलेबल है पीने के लिए। अब इसमें एक दूसरी बात आती है कि पानी जब 1% है और उसी 1% में पूरी दुनिया के लोगों को पानी पीने के लिए मिलना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि स्कार्सिटी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है। तो अमूमन पूरी दुनिया के, पूरे विश्व की यदि बात करें तो सभी देशों में पानी की कमी बनी रहती है। खासकर यदि बात करें तो आप कोई सा भी कॉन्टिनेंट ले लीजिए, किसी भी कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है जनरली उसमें क्या होता है कि रेगिस्तान होते हैं, डिजर्ट होता है, तो वहाँ जाहिर सी बात है पानी की कमी होगी। इसके अलावा आप अफ्रीका ले लीजिए, पूरी के पूरे ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, इन सभी जगहों पे पानी की कमी हमेशा ही रहती है। पानी का इस्तेमाल जो है वो पूरे वर्ल्ड में सभी अलग अलग पर्पस से करते हैं। पानी पीने में खर्च होता है, वॉशिंग में खर्च होता है, इसके अलावा जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उसमें भी पानी की काफ़ी खपत होती है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई। जैसे एग्रीकल्चर हो गया तो उसमें इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज हो गई उसमें भी पानी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यदि आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी काफ़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता
होती है। और सबसे बढ़ के जो ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, उनकी जो इंक्रीजिंग डिमांड है, उनको फुलफिल करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे उनकी ज़रूरतें बढ़ती है, उन्हें फूड चाहिए होता है, उन्हें कैश क्रॉप्स चाहिए होता है, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन होता है, और इसके अलावा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है वो दिन ब दिन बेहतर होती है, जिसके लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब यदि अर्बनाइजेशन की बात करें तो बहुत पहले की यदि बात करें तो गांव में आज भी, बहुत पहले क्यों, गांव में यदि आप आज भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि दूर कहीं एक कुआं है और पूरे गांव के लोग उस कुएं से पानी लेते हैं, या फिर कहीं पे हैंडपंप लगा हुआ है, वहां से वो पानी लेते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जितनी ज़रूरत है उतनी। लेकिन आज यदि आप शहरों को देखें तो शहरों में इतनी सोसाइटीज़ बन रही है, इतनी हाउसिंग कॉलोनीज बन रही है, उन सबों में हर घर में, यानी कि घर घर में सबमर्सिबल पड़ा हुआ है। और उस सबमर्सिबल के चलते क्या होता है कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया है, जिसकी वजह से पानी की काफ़ी कमी हो गई है। तो एक तो पानी की कमी, और दूसरे पॉल्यूशन। पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो गया है, कॉन्टैमिनेटेड हो गया है, और उसकी वजह है क्योंकि जैसे अनट्रीटेड सीवेज होता है उसको भी नदियों में डाल देना, या फिर पार्शियली ट्रीटेड सीवेज को भी नदियों में बहा देना। इसके अलावा यदि आप देखें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स होता है, ये सभी यदि पानी में जाते हैं तो आप समझिए कि पानी जो है वो कॉन्टैमिनेटेड हो गई है। और वो फिर क्या होता है, दूसरी बात ये है कि जितने भी वेस्ट ये जा रहे हैं ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि शरीर में पहुंचते हैं, ह्यूमन बॉडीज में पहुंच जाते हैं। और इसमें यदि आप मेजर कॉन्टेमिनेंट्स यदि देखें, नाइट्रेट होता है, मेटल्स होता है, और केमिकल्स होता है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स होता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मनुष्य के शरीर में पहुंच जाती हैं और विषाक्त रूप धारण कर लेती हैं। इसका एग्जाम्पल आप भोपाल के केस में भी ले सकते हैं। जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था वो काफ़ी समय तक पड़ा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ सीपेज हो गया था, वो पानी के अंदर गंदगी पहुँच गई थी और वो पानी पीने से लोग बीमार हो गए थे। दूसरा एग्जाम्पल आप पंजाब का ले सकते हैं। पंजाब में इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से ही इतनी ज़्यादा गंदगी पानी के अंदर पहुंच गई थी ग्राउंड वाटर में, जिसको पी के लोग बीमार हो गए थे। और वहाँ काफ़ी मात्रा में ऐसे पेशेंट हो गए जिनको कैंसर था, और एक खास ट्रेन चलती थी जिसे कैंसर स्पेशल ट्रेन के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पानी जितनी मात्रा में थी उतनी ही मात्रा में है, लेकिन क्योंकि ये पॉल्यूट हो रही है, कॉन्टेमिनेट हो रही है, इस वजह से हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि पानी जो है ये एक वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसको कि बचाना ज़रूरी है, जिसको कंजर्व करना ज़रूरी है, जिसको साफ़ करना ज़रूरी है, तभी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बात आती है फिर से वहीं पे कि ठीक है, पानी जिसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है, क्या इसे एज इट इज़ छोड़ दिया जाए? जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है और इसके बिना तो चलना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें इसके कंजर्वेशन के लिए सोचना है, और पानी को कंजर्व करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, चलिए इस पे बात कर लें। क्योंकि बच्चों, जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं तो पानी को बचाने के बहुत सारे तरीके आप बताते हो कि ठीक है, नल खुला मत रखो, जब ज़रूरत हो तब पानी यूज़ करो, वो सब सारी चीज़ें सही है। लेकिन थोड़ा सा हायर क्लास में जब आप आए हैं, क्लास 8 में, तो पानी को बचाने के जो अलग अलग मेथड्स हैं उसको जानिए। तो हायर क्लास में पानी को कंजर्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो फिर से वहीं पे आती है कि फॉरेस्ट और वेजिटेशन कवर। तो फॉरेस्ट और वेजिटेशन कवर से क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो सरफेस रन ऑफ होता है ना, क्योंकि ये ना सिर्फ सरफेस रन ऑफ को कंट्रोल करता है बल्कि ग्राउंड वाटर की भी भरपाई करता है। तो पेड़ लगाइए। इसके बाद दूसरा तरीका जो है पानी को बचाने का, वो है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग आप लोगों ने सुना होगा कि जब बारिश होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात आपने सुनी होगी। हम लोगों ने तो अपने गांव में देखा है कि बहुत पहले की बात है कि लोगों के जो घर होते थे, आज सभी का पक्के का मकान हो गया, ईंटे का मकान हो गया, पर एक समय था जबकि सभी के मकान फूस के हुआ करते थे, या खपड़ा कहते हैं उसको, खपड़ा का मकान होता था। और उसमें उसके नीचे जब भी बारिश होती थी तो लोग क्या करते थे कि उसके नीचे बाल्टी लगा देते थे, और पानी जो है वो छज्जे से टपकते हुए बाल्टी में जमा हो जाता था। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यही है कि जब पानी बरस रहा है, जब बारिश हो रही है, उस समय जो बारिश हो रही है उस पानी को एकत्रित करना ताकि उसको बाद में इस्तेमाल करना ज़रूरत के मुताबिक।
इसके बाद जो तीसरा मेथड है वो है जो कैनाल्स बने होते हैं इरिगेशन के लिए। तो कई बार क्या होता है कि कैनाल्स से जो पाइप जाती रहती है खेतों तक, उसमें सीपेज होता है, उसमें लीकेज होता है। तो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो देखने में तो लगता है कि बूंद बूंद निकल रहा है, पर एक एक बूंद निकल के पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो ड्राई रीजन है या जहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे जगह पे ड्रिप इरिगेशन एंड ट्रिकल इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाए तो पानी का बचाव हो सकता है। इसके अलावा स्प्रिंकलर्स भी बहुत ज़्यादा पानी को बचाने में सहायक होते हैं। और घरेलू इस्तेमाल की यदि बात करें तो आज के समय में घर घर में, जैसे कि मैंने कहा कि हर घर में सबमर्सिबल है, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी नीचे चला गया है। तो कॉलोनीज़ में, सोसाइटीज़ में ये किया जा सकता है कि जैसे ठीक है, एक तरफ के जितने, एक रो के जितने घर हैं, 8-10 घर हैं, वो मिल के एक जगह सबमर्सिबल लगा लें ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आजकल हर घर में आरओ लगा हुआ है, और आरओ का आपको मालूम है कि जो वेस्टेज ऑफ वाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप उसको रीयूज़ कर लीजिए, उसका इस्तेमाल आप गार्डनिंग में कर लीजिए, बर्तन धोने में कर लीजिए, और तो आप उसको रीयूज़ कर लीजिए ताकि पानी बर्बाद ना हो। तो ये था हमारा तीसरा सब टॉपिक, वाटर। अभी तक इस चैप्टर में हमने जो कवर किया है, पहला सब टॉपिक था लैंड, सेकेंड सब टॉपिक था सॉइल, तीसरा सब टॉपिक है वाटर, जिसे आज हमने कंप्लीट किया। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, वो होगी नेचुरल वेजिटेशन से। नेचुरल वेजिटेशन के बाद वाइल्ड लाइफ, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड 5 वीडियोस होंगे, जिसमें हर वीडियो में अलग अलग सब टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, और गर्मी की छुट्टियों में भी पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।